पंजाब के अवाम का सब्र का पैमाना आखिरकार लबरेज हो गया। सूबे भर के सरकारी अस्पताल, जो गरीब, बेसहारा और नादार मरीजों की बहाली और इलाज के मराकज़ होने चाहिए थे, आज वो बदअनवानी, बदइंतज़ामी और मुनज़्ज़म चोरी के सबसे बड़े गढ़ बन चुके हैं। हुकूमत पंजाब हर साल महकमा सेहत के लिए अरबों रुपए के भारी बजट की मंजूरी देती है, लेकिन ये अरबों रुपए कहाँ जा रहे हैं? अस्पतालों में आए रोज करोड़ों रुपए की अद्वियात की चोरी, ब्लैक मार्केटिंग और निजी लेबोरेटरियों के साथ अस्पताल इंतजामिया के गठजोड़ ने गरीब शहरियों की जिंदगियों को अजाब में मुब्तला कर दिया है। इस सूरत हाल पर अब आवाम खामोश बैठने को तैयार नहीं। पंजाब के शहरियों ने सूबाई हुकूमत, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और तमाम आला हुक्काम से फौरी तौर पर आला सतही जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम JIT तश्कील देने का मुतालबा कर दिया है। पंजाब के टीचिंग, डिस्ट्रिक्ट और तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में इस वक्त इंसानियत से सक रही है। हुकूमत पंजाब की जानिब से गरीबों के मुफ्त इलाज और अद्वियात की फराहमी के लिए अरबों रुपए के फंड्स जारी किए जाते हैं, लेकिन जब कोई गरीब लाचार मरीज अपनी तमाम तर जमा पूंजी लेकर अस्पताल के अद्वियात काउंटर पर पहुंचता है तो उसे चंद एक टैबलेट या बुखार की मामूली गोलियों के सिवा कुछ नहीं मिलता। अस्पतालों के अंदर से जान बचाने वाली और आला तरीन म्यार की सरकारी अद्वियात रातों रात एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत चोरी की जाती हैं। ये अद्वियात बाहर कायम मनपसंद निजी मेडिकल स्टोर्स और प्राइवेट क्लिनिक्स को ब्लैक में फरोख्त की जा रही हैं। अस्पताल आने वाले गरीब शहरी जो पहले ही बीमारी के हाथों निढाल होते हैं, उन्हें मजबूरन बाहर के महंगे मेडिकल स्टोर्स से हज़ारों रुपए की अद्वियात खरीदनी पड़ती हैं। अद्वियात की इस खुली डकैती और महकमा सेहत की मुजरिमाना खामोशी पर अब पंजाब भर का अवामी गुस्सा सड़कों पर आ चुका है। अवाम ने सूबाई हुकूमत, वजीर आला और आला अदलिया से पुरजोर मुतालबा कर दिया है कि अस्पतालों में जारी इस मुनज़्ज़म चोरी की तहकीकात के लिए एक आला सतही जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम JIT तश्कील दी जाए। शहरियों का कहना है कि ये सिर्फ माली बदनवानी नहीं बल्कि गरीबों के कत्लेआम के मुतरादिफ जुर्म है। इस JIT में हसास इदारों और NAB के अफसरान को शामिल किया जाए ताकि अस्पताल इंतजामिया, फार्मेसी स्टाफ और महकमा सेहत की इन काली भेड़ों को बेनकाब किया जाए जो रात के अंधेरे में सरकारी अद्वियात निजी फार्मेसियों को बेचते हैं। अद्वियात की ऑनलाइन डिजिटल ट्रैकिंग को फौरी तौर पर नाफिज किया जाए ताकि एक एक गोली का रिकॉर्ड सामने आ सके, और जो अफसरान या सिफारिशकार इस धंधे में मुलविस हैं उन्हें बरतरफ करके जेलों में डाला जाए, वरना अवाम का सरकारी अस्पतालों से एतबार मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। बात सिर्फ अद्वियात की चोरी तक महदूद नहीं। अस्पतालों के अंदर की सूरत हाल ये है कि करोड़ों रुपए की लागत से खरीदी गई जदीद तरीन लेबोरेटरी मशीनें, CT स्कैन, MRI और अल्ट्रासाउंड के आलात या तो दानिस्ता तौर पर खराब करके रखे गए हैं या फिर उनके केमिकल्स का मसनूई शॉर्टेज दिखाया जाता है। अस्पतालों के अंदर मौजूद काली भेड़ें बाहर की निजी लेबोरेटरियों के साथ बाकायदा कमीशन और गठजोड़ के तहत काम कर रही हैं। डॉक्टर्स और अस्पताल का अमला सादा लो और मजबूर मरीजों को अस्पताल की लैब के बजाय मखसूस प्राइवेट लेबोरेटरियों से टेस्ट करवाने पर मजबूर करते हैं, जहां गरीब शहरियों से मनमाने दाम वसूल किए जाते हैं। टेस्ट के इस पूरे धंधे में अस्पताल इंतजामिया से लेकर सिफारिशकारों तक सबका हिस्सा पहले से तयशुदा होता है। अस्पतालों में इलाज तो दूर की बात, पर्ची बनवाना ही जिहाद बन चुका है। पंजाब के तमाम सरकारी अस्पतालों में पर्ची बनाने का निज़ाम इंतहाई बोसीदा, नाकारा और नाकिस साबित हो चुका है। हर रोज़ सुबह सवेरे से ही हज़ारों की तादाद में मरीज, जिनमें बूढ़े, माजूर, खवातीन और शदीद बीमार बच्चे शामिल होते हैं, पर्ची काउंटर के बाहर धक्कम पेल का शिकार नजर आते हैं। कंप्यूटराइज्ड पर्ची सिस्टम की सुस्ती का ये आलम है कि सिर्फ एक पर्ची बनवाने के लिए मरीजों और उनके लवाहिकीन को कई कई घंटे शदीद गर्मी और हब्स में कतारों में खड़ा रहना पड़ता है। अक्सर औकात तो पर्ची की लाइन में खड़े खड़े ही OPD का वक्त खत्म हो जाता है और शदीद बीमार मरीज बगैर डॉक्टर को दिखाए और बगैर पर्ची बनवाए जलील व ख्वार होकर घर लौटने पर मजबूर हो जाते हैं, जो कि अस्पताल इंतजामिया की खुली नाअहली और बेहिसी का सबूत है।